Question is, a massless cone is lying partially submerged in water with a small mass attached to its tip as shown in figure. If cone is slightly pushed inside water, the time period of small vertical oscillation is, यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, स्लाइटली पुश किया गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द कोन। तो जिस स्टैंड पर ये कोन हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, उस स्टैंड पर इसका हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है और हाफ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड है, और यहाँ पर एक पार्टिकल अटैच है जिसका मास m अननोन है। तो जनरल अगर हम एनालिसिस करें, मान लो किसी स्टैंड पर कोन का केवल y पर्सन इनसाइड द लिक्विड है, उस स्टैंड पर ये वाला डिस्टेंस यानी रेडियस की तरह से एक्ट करेगा, x के इक्वल हम मान लेते हैं, और ये जो डेप्थ है y के इक्वल है। तो जो हमारे पास लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो कोन के इस वॉल्यूमेट्रिक पार्ट के इक्वल होगा। पार्टिकल बिल्कुल वॉल्यूम उसका निग्लिजिबल है, तो जस्ट इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट इक्वल टू होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट होगा v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू हाइट y के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में किया जा रहा है। y और x एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हैं हम लोग x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू r डिवाइडेड बाई h के इक्वल। तो जस्ट इस इक्वेशन से x इक्वल टू आ गया हमारे पास r बाई एच इंटू वाई के इक्वल आ गया। वॉल्यूम में x को हम रिप्लेस कर देते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 1/3 पाई, x को रिप्लेस कर दिया r बाई एच इंटू वाई का स्क्वायर इंटू वाई, मीन्स 1/3 पाई r बाई एच होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब के इक्वल आ गया। अगर हम इस गिवन कोन को स्लाइटली डाउनवर्ड डिस्प्लेस करते हैं बाई डिस्टेंस ऑफ डेल्टा वाई से, तो उस मोमेंट पर ऑलरेडी एडिशनल पार्ट यानी लिक्विड का और डिस्प्लेस होगा। सो टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक पार्ट होगा v फाइनल उसको हमने कह दिया, एंड दैट v फाइनल इक्वल टू v प्लस डेल्टा v। v यही वाला v है, डेल्टा v इज द इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम होगा। तो दैट क्वांटिटी बिकम्स 1/3 पाई r बाई एच का होल स्क्वायर, बस केवल हम लोग y को रिप्लेस कर दें r y प्लस डेल्टा y से। तो 1/3 पाई r बाई एच होल स्क्वायर, ये टर्म वहीं रह गया कॉमन, बट y को रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल्टा y पावर 3 के इक्वल कर दिया। इट मीन्स v प्लस डेल्टा v इक्वल टू आ गया 1/3 पाई r बाई एच होल स्क्वायर। y यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, y कॉमन लेते ही जो इक्वेशन बन गया हमारे पास 1 प्लस डेल्टा y बाई वाई पावर 3, और y कॉमन लेंगे तो y पावर 3 आ गया। लेकिन जस्ट डेल्टा y वेरी स्मॉल है, तो अगर वेरी स्मॉल है तो इस केस में हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होगा अगर x वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे पास अगेन v प्लस डेल्टा v 1/3 पाई r बाई एच होल स्क्वायर वाई क्यूब 1 प्लस एन एक्स, एन है हमारे पास 3 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई के इक्वल आ गया। दैट द इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का यूज करके डेल्टा वी इंक्रीमेंट इन जो वॉल्यूम है यानी जो एडिशनल अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है जिस स्टैंड पर हम कोन को डाउनवर्ड मूव कराए बाई डिस्टेंस ऑफ डेल्टा वाई, वो डेल्टा वी होगा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। इट मीन्स दैट डेल्टा वी इक्वल टू इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो जस्ट अगर डिफरेंस ले लें तो जो 1 वाला पोर्शन है वो तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1/3 इंटू पाई r बाई एच होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और ये टर्म केवल हमारा बच जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में। तो 3 इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई, 3 वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, एक y भी कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, यानी पाई इंटू r बाई एच होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई की इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन आ रहा है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम हमारा लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा
जब हम कोन को डेल्टा वाई डिस्टेंस से डाउनवर्ड मूव कराएंगे। एट वाई इक्वल टू एच बाई टू पर अगर हम बात करते हैं, जस्ट जो क्वेश्चन का कंडीशन है, वो क्वेश्चन का कंडीशन है कि हाफ पार्ट समर्ज इनसाइड द लिक्विड है। तो एट दैट मोमेंट y इक्वल टू एच बाई टू, उसके रिस्पेक्ट में अगर डेल्टा वी हम कैलकुलेट करें तो y को केवल रिप्लेस कर देते हैं h बाई टू से। तो दैट डेल्टा वी इक्वल टू पाई इंटू आर बाई एच होल स्क्वायर इंटू वाई को हमने लिख दिया h बाई टू होल स्क्वायर डेल्टा वाई। तो फाइनली ये कैलकुलेशन के बाद आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा वाई, क्योंकि एच स्क्वायर वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम डेट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा वाई के इक्वल आ गया। या दूसरा, हम इस डेल्टा वी को दूसरे वे से अगर सोचें तो थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज कर लो। मैथमेटिकल टर्म जस्ट डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएट वाला पार्ट ही यानी डिफरेंस देगा, इंक्रीमेंट देगा, चेंज देगा। तो जनरल हम y पे लिखे थे जो इक्वेशन वॉल्यूम का, दैट v इक्वल टू था हमारे पास 1/3 पाई आर बाई एच होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब के इक्वल था। तो चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द y यानी डी वी बाई डी वाई, दैट इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर बाई एच होल स्क्वायर और वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3y स्क्वायर के इक्वल हो गया। 3 वाला टर्म फिर से हमारे पास कैंसिल हो गया। सो डी वी बाई डी वाई इक्वल टू पाई आर बाई एच होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो डेल्टा वी यानी यही जो हमारा डी वी वाला टर्म है, स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में इसको फिर वहीं डेल्टा वी लिख दिया। दैट डेल्टा वी इक्वल टू पाई इंटू आर बाई एच होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस डी वाई को मैं डेल्टा वाई लिख दिया। तो जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वी आ रहा है वो मैथमेटिकल इक्वेशन वही आ रहा है जो ऊपर हम लोग निकाले हैं। देन y इक्वल टू हमने पुट कर दिया h बाई टू। सो y इक्वल टू एच बाई टू पे डेल्टा वी आ गया पाई इंटू आर बाई एच, वाई को रिप्लेस कर दिया h बाई टू के इक्वल होल स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। फाइनल जो चेंज इन वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा वाई के इक्वल। दोनों रिजल्ट हमारा सेम है। अब अगर सपोज कर लो, अगर हमने इस गिवन कोन को डाउनवर्ड मूव कराया, तो डाउनवर्ड मूव कराने से जस्ट हमारा एडिशनल डी वाई वाला पोर्शन के डिस्प्लेस होने से एडिशनल अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वही हमारा बॉइंट फोर्स अप्लाई करेगा एडिशनल, एंड दैट एडिशनल बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसलेशन कर दें विथ नेगेटिव साइन, हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। क्योंकि एडिशनल जो हमारा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उससे जो बॉइंट फोर्स लगेगा दैट इज सिमिलर टू द रीस्टोरिंग फोर्स, और दैट रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स इक्वल टू बी नॉट के इक्वल है, हेंस मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स विथ नेगेटिव साइन क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है, and that extra buoyant force equal to displaced volume of liquid into density of liquid into g हुआ। बट displaced volume of liquid वो जो एडिशनल हुआ, जो ऑलरेडी डी वाई के डिस्प्लेस की वजह से हुआ, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ डेल्टा वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के इक्वल कर दिया, एंड दैट डेल्टा वी इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा वाई के इक्वल है, इंटू जी कर दिया, हमारा एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ गया। That extra buoyant force equal to mass into acceleration, hence acceleration equal to rho into pi r square by 4m into g into delta y के इक्वल आ गया। तो यहीं से हमारा दिख रहा है acceleration is directly proportional to the negative sign of displacement, बट हमारा मास नहीं पता, मास m जो है अननोन है। तो उसको निकालने के लिए फिर से हम लोग इनिशियल कंडीशन का स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिफाइन कर लेते हैं, उससे मास निकल जाएगा। तो एट y इक्वल टू एच बाई टू सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो उस मोमेंट पर ठीक है y इक्वल टू एच बाई टू यानी एच बाई टू पोर्सन इन साइड द लिक्विड है, तो केवल एच बाई टू पोर्सन के रिस्पेक्ट में ही जो हमारा बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो गिवन पार्टिकल के वेट के इक्वल होगा। तो एट दैट पोजिशन व्हेन y इक्वल टू एच बाई टू हम रेडियस निकाल लेते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। तो r बाई एच बाई टू इक्वल टू कैपिटल R बाई एच या स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू आ गया हमारे पास कैपिटल H बाई टू होल डिवाइडेड बाई कैपिटल H, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू आ गया हमारे पास कैपिटल R बाई टू।
इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेट एंड बाइंड फोर्स दोनों इक्वेट कर दिया है, मीन्स एम जी इक्वल टू बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा? जो हमारे पास इस कोन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है उसी के इक्वल होगा। तो दैट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट जो कि h/2 है इंटू डेंसिटी इंटू जी के इक्वल आ गया। एंड दैट क्वांटिटी इक्वल टू एम जी। यहाँ से जी वाला टर्म कैंसिल हो गया, मास हमारा आ गया दैट मास एम, और स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R/2 से। तो दैट स्मॉल एम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल H/24 इंटू रो के इक्वल आ गया, ये मास आ गया। अब इस मास को हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर बाई 4m इंटू जी इंटू डेल्टा वाई है। इस मास की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, तो मास की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर, तो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4m इंटू जी इंटू डेल्टा वाई। मास का वैल्यू हमारे पास है मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर बाई 24 इंटू एच के इक्वल है इंटू रो वाला टर्म फिर से कैंसिल हो गया, पाई वाला टर्म कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर वाला भी टर्म हमारा कैंसिल हो गया। जो बचा हमारे पास वो 6g 4 6g डिवाइडेड बाई कैपिटल एच इंटू डेल्टा वाई। और जो हमारे पास SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई, उससे अगर कंपेयर करें तो ओमेगा इक्वल टू आ गया √6g बाई कैपिटल एच। हैंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π/ओमेगा। इट मीन्स आ गया आंसर 2π√h/6g के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया।